जिम के अगले दिन जब बॉडी में पेन होता है और हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, ना तो आपका हाथ उठ पाता है, ना आप सीढ़ियों से चढ़ पाते हैं, ना उतर पाते हैं, ना ढंग से बैठ पाते हैं, ना खड़े हो पाते हैं। तो उस टाइम पे दिमाग में केवल एक ही सवाल आता है कि जो पेन है, वही मसल ग्रोथ है। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि जो मसल सोरनेस होती क्या है और इससे कैसे बचा जाए। और ये केवल बिगिनर्स के साथ ही नहीं है, ये जो उनके साथ भी होता है जो 6 महीने, 1 साल, 2 साल से वर्कआउट कर रहे हैं और कभी-कभी इंटेंस ट्रेनिंग कर लेते हैं, तो अगले दिन उनको मसल में जो पेन है वो फ़ील होता है। तो लोगों के दिमाग में यही चीज़ आती है कि जो पेन हो रहा है, तो क्या इससे हमारी मसल ग्रोथ हो रही है? तो एक-एक चीज़ आज मैं आपकी क्लियर करूँगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन ज़रूर दबाना, जिससे आपको मैं कोई भी मेरी वीडियो आती है तो उसका नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच जाए। सिंपल शब्दों में जब हम वर्कआउट करते हैं, तो वर्कआउट के दौरान होता है क्या है कि जो हमारी मसल्स होते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि छोटे-छोटे कट्स पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और जो माइक्रो टीयर्स हैं वो भी पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उस टाइम पे बॉडी क्या करती है, बॉडी उनको रिपेयर करने में लग जाती है और इसी टाइम पे बॉडी हमारी जो है वो जो स्ट्रॉन्ग होती है, मसल हमारी स्ट्रॉन्ग बनती है। तो इस दौरान क्या होता है कि जब तक जो हमारी बॉडी मसल्स को रिपेयर कर रही है और उस दौरान जो बॉडी में पेन हो रहा है, उसी को हम मसल सोरनेस कहते हैं या और साइंस की लैंग्वेज में इसको डोम्स भी बोला जाता है। सबसे बड़ा जो मिथ है, वो है कि जितना ज़्यादा आपकी बॉडी पेन करेगी, उतना ही आपकी मसल ग्रो करेगी। बिल्कुल गलत। ये जो मिथ फैलाया हुआ है, कुछ तो ट्रेनर है उन्होंने भी बोला होगा और कुछ तो यूट्यूब वगैरह पे भी काफ़ी कुछ लोग हैं, नाम नहीं लूँगा, जो मैंने रिसेंट वीडियो देखी थी उसमें भी यही सारी चीज़ें बताई गई थी कि और कुछ मेरे स्टूडेंट हैं वो भी आके मुझसे ये बोलते हैं कि भैया बॉडी में पेन नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा, बॉडी ग्रो कैसे करेगी? ये बिल्कुल गलत है। आपकी जो बॉडी है, वो कभी पेन से ग्रो नहीं होती। बॉडी ग्रो होने का सिंपल फॉर्मूला है प्रोग्रेसिव ओवरलोड प्लस सही डाइट और नींद। जब तक आपकी नींद सही नहीं है, जब तक आपका डाइट सही नहीं है, जब तक आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है, तब तक आपकी बॉडी बिल्कुल ग्रो नहीं करेगी। तो ये जो मिथ है, ये खामा-खाम का फैला रखा है और मसल सोरनेस है वो ज़्यादातर बिगिनर्स के साथ ही होती है क्योंकि उनकी बॉडी नए स्ट्रेस को जो फेस कर रही होती है और उनकी बॉडी पूरी तरीके से स्ट्रेच नहीं हुई होती, कभी उन्होंने वर्कआउट वगैरह किया नहीं होता। तो उनके साथ 100% मैं बता रहा हूँ कि 99 में 100% बिगिनर्स जो होते हैं उनके साथ बॉडी में पेन होता है। तो कोई वो डरने वाली बात नहीं होती, वो 2 से 3 दिन में अपने आप ही जो बॉडी है उसकी हैबिट में आना स्टार्ट हो जाता है। और जो हमारे इंटरमीडिएट भाई हैं, जो हमारे प्रो लेवल के भाई हैं, उनके साथ ये बहुत कम होता है क्योंकि उनकी बॉडी स्मार्ट बन चुकी होती है, उनकी बॉडी को हैबिट हो चुका होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी ग्रोथ रुक गई है, बॉडी एडप्ट कर चुकी है उन चीज़ों को कि जो-जो पेन आप लोगों को हो रहा है, जो बिगिनर्स को हो रहा है, उनको उसकी आदत हो चुकी होती है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि ये सोरनेस है वो कितने दिन रहती है? भाई 1 से 2 दिन, 2 से 3 दिन, 4 दिन, इससे ऊपर नहीं। अगर आपकी 5 से 6 दिन है, 1 हफ्ते तक आपकी जो मसल है वो पेन कर रही है कि आपको चलना मुश्किल हो रहा है, आपको हाथ उठाना मुश्किल हो रहा है, तो भाई वो मसल सोरनेस नहीं है, फिर वो आपको इंजरी हो गई है। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मसल सोरनेस और इंजरी में काफ़ी फ़र्क होता है और जो हमारे एडवांस भाई हैं, उनके साथ भी मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि उनको भी यही लगता है, जो मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं या फिर मैंने अधिकतर लोगों के मुँह से सुना है कि भैया जब तक पेन नहीं हो रहा, बॉडी में मज़ा नहीं आ रहा। तो क्या मतलब हमें ऐसा वर्कआउट कराओ, इतना इंटेंस वर्कआउट कराओ, जिससे हमारी बॉडी में पेन हो। भाई बॉडी में पेन होना मैं आपको बता चुका हूँ और हमेशा ही मैं सबसे यही चीज़ बोलता हूँ कि बॉडी में पेन होना मसल ग्रोथ नहीं है। मसल ग्रोथ केवल आपकी डाइट से होगा, आपकी नींद से होगा। तो ये चीज़ें अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि भाई रिकवरी कैसे हो? अब कैसे बचें हम इस दर्द से? तो उसके लिए क्या होता है कि आप वर्कआउट से पहले थोड़ा वार्म अप करो, वर्कआउट के बाद आप स्ट्रेचिंग करो और आप प्रोटीन डाइट अच्छा रखो जैसे दाल, अंडा, दूध, पनीर और आपका व्हे प्रोटीन अगर आप लेते हैं तो वो भी रखो और आप प्रॉपर नींद लो 7-8 घंटे की, लाइट वॉक करो, थोड़ा कार्डियो करो और अगले दिन भी आप स्ट्रेचिंग करो। मतलब स्ट्रेचिंग तो आपको करना ही करना है वर्कआउट के बाद, वर्कआउट से पहले थोड़ा-सा कार्डियो ज़रूर रखो और पेशेंस रखो
ये जो सोरनेस होती है वो 2 से 3 दिन में अपने आप चली जाती है, तो घबराने की कोई बात नहीं होती। स्टार्टिंग में सबके साथ होता है। एक चीज और है कि आपकी बॉडी में ऐसा मिथ है, ये भी एक अफवाह फैला रखी है कि अगर आपकी बॉडी में सोरनेस नहीं है तो आपका जो वर्कआउट है वो बेकार रहा, जबकि ऐसा नहीं है। आपका जो वर्कआउट है वो डिपेंड करता है आपके ओवरलोड और कंसिस्टेंसी पे। आप किस तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं, किस इंटेंसिटी से आप वर्कआउट कर रहे हैं, ये उस पर डिपेंड करेगा, ना कि आपको जो पेन होगा। पेन से मतलब नहीं होता है, बस आपका जो वर्कआउट है वो इंटेंस होना चाहिए। आपके जो सेट्स है उसमें गैप थोड़ा कम होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि आपको दर्द जो पेन हो रहा है उससे आपको डरना नहीं है। ये एक साइन होता है, सिग्नल होता है कि आपकी बॉडी है वो धीरे धीरे चेंज हो रही है। लेकिन इसको अपना पेन को अपना ग्रोथ का स्केल मत मानना। आपकी जो ग्रोथ है वो होगी कि जब आप वेट अच्छा उठाने लग जाएं, आप बारबल में बैलेंस बनाना लग जाएं, या जो आप धीरे धीरे आपकी इंटेंसिटी बढ़ रही है, आपका जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ रही है। ये होता है, इस चीज को बोलते हैं कि हाँ आपकी बॉडी में ग्रो हो रहा है। आपकी बॉडी ग्रो कर रही है, आपकी मसल ग्रो कर रही है। जब तक आपकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ रही, जब तक आप सही तरीके से वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं, और बॉडी बीच बीच में बहुत जल्दी फटीग हो रही है, लेकिन पेन हो रहा है, तो भाई ये आपके साइन जो है वो आपके मसल ग्रो के नहीं है। ये तभी होंगे जब आपकी रिकवरी अच्छी होगी, आपकी नींद अच्छी होगी। तो ये आज जो चीजें थी जो मैंने आपके बताई हैं, इनको अपने दिमाग में रखिएगा कि 2 से 3 दिन तक अगर आपको पेन रह रहा है स्टार्टिंग में, तो वो हो सकता है वो मसल सोरनेस हो, मसल सोरनेस ही होता है। लेकिन अगर वो 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन तक पहुंच जाए तो वो आपको इंजरी है। इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि जिससे आपके दिमाग में ये ना रहे कि यार दर्द ही तो है, अभी 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर वो इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो उस टाइम पे आपको मेडिसिन वगैरह लेना पड़ सकता है, और यहाँ किसी डॉक्टर से जाके आपको मिलना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि पेन जितना पुराना हो गया तो वो काफी समय तक फिर आपको वर्कआउट करने में परेशानी खड़ा करेगा। तो इन चीजों को इग्नोर ना करें। तो भाई वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। और नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो डे आफ्टर टुमारो मेरी वीडियो आने वाली है, वो आएगी पीसीओएस और पीसीओडी के ऊपर। ये कुछ फीमेल कैंडिडेट हैं जिनके मेरे पास मैसेज आए थे इंस्टाग्राम पे, जिन्होंने मुझसे बोला था कि भैया उसके ऊपर एक वीडियो जरूर बनाओ। तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर लाने वाला हूँ, तो आप प्रिपेयर रहना उसके लिए। और किसी भाई को किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं, या मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज फिट विद हर्ष पे, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने भाई को ऐसे सपोर्ट करते रहें। अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपकी लाता रहूंगा, मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, जिससे फिटनेस जर्नी है आपकी वो और बेहतर हो जाए, और जो भी आपके डाउट है वो दिमाग से बिल्कुल खत्म हो जाए। सप्लीमेंट से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड, वर्कआउट से रिलेटेड कई सारे टॉपिक मैं आपके लिए लेके आऊंगा। तो ऐसे ही प्यार अपना बनाए रखें और अपने भाई को सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।